2 महीना पहले जिस आइडिया पे मैं काम कर रहा था उसको एग्जीक्यूट करने के बाद, उसको लॉन्च करने के बाद मतलब सोचा नहीं था कि उस कंपनी का वैल्यूएशन कुछ ही टाइम बाद 2 CR तक टच कर सकता है, शायद 2 CR से ज़्यादा भी। क्योंकि अगर मैं आपको नंबर बताऊं तो शायद 1 महीना पहले हमने 10 लाख का फंडिंग रेज किया था ऑन एन 6.5% इक्विटी। तो उसका मोटा मोटी वैल्यूएशन निकल के आता है लगभग 1.5 करोड़ के आसपास। तो 1 महीना पहले हमने अगर 1.5 करोड़ के वैल्यूएशन पे फंड रेज किया था तो अभी के टाइम पे शायद 2 CR या उससे ज़्यादा रेज कर सकते हैं। अब ये टोटली डिपेंड करता है कि जो कंपनी है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसका रेवेन्यू, उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। पर ये तो नंबर का खेल हो गया। थोड़ा बैक स्टोरी के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में कि आखिर मैंने एक स्टार्टअप पे कैसे काम किया, आइडिया कैसे जनरेट हुआ और उसको लॉन्च कैसे किया। क्योंकि आइडिया हर आदमी के पास है, आगे वही बढ़ पाता है जो सही तरीके से उसको एग्जीक्यूट करे। 2 महीना पहले मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ है, हाथ में एक लैपटॉप था, एक कप चाय था और बस एक क्रेजी आइडिया था जिसपे मैं और मेरे को फाउंडर जो थे वो बहुत ज्यादा मेहनत किए थे। मैं कोई IIT का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं कोई IIM का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं सिंपली एक BSc ज़ूलॉजी स्टूडेंट हूँ जिसको शायद बिजनेस और स्टार्टअप से रिलेटेड मतलब होना भी नहीं चाहिए। उसको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, उसको वो पढ़ना चाहिए। लेकिन कॉलेज के अलावा पिछले 4 साल से मैं 2 चीज और कर रहा था। पहला कंटेंट क्रिएशन एंड दूसरा स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग। मेरे लिए एक अच्छा चीज ये था कि जिस आइडिया पे मैं काम कर रहा था उससे रिलेटेड कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, यानी फर्स्ट मूवर एडवांटेज। और शायद उस जगह पे एक मार्केट में गैप बचा हुआ था जहां पे 100-200 करोड़ का कंपनी आराम से बन सकता है। अगर आपके पास भी केवल आइडिया है तो इस 5 स्टेप को आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। हर एक स्टेप को मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ और लास्ट का जो 2 स्टेप है ना, आपके कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाने में बहुत मदद कर सकता है। सबसे पहला पॉइंट आता है व्हाई एग्जीक्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर आइडिया। अभी के टाइम पे जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर है वो महीनों लगा देते हैं एक परफेक्ट आइडिया के पीछे। काश मेरे पास कोई ऐसा आइडिया आ जाए जो मार्केट में अभी तक अप्लाई ही नहीं हुआ। बट आज के टाइम पे इंडिया में स्पीड मैटर्स मोर देन ओरिजिनलिटी। कैसे स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट आज $1 बिलियन कंपनी बन गया? क्या उस तरीके का आइडिया पहले एग्जिस्ट नहीं करता था क्या? इन सारी कंपनी ने सेम आइडिया को कॉपी किया बट बेटर एग्जीक्यूशन के साथ। हमने भी आइडियाज को कॉपी किया था, लेकिन हमेशा याद रखना आइडिया कॉपी हो सकता है, एग्जीक्यूशन कभी नहीं। मैं अपनी कंपनी का सबसे पहला कस्टमर मैं खुद था, क्योंकि मैं पिछले 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मुझे पता है कि एक्चुअली में ट्रेडर को क्या चाहिए, उसको एक्चुअली में कहाँ पे प्रॉब्लम होता है। वो सारा चीज को हमने अच्छे से ऑब्जर्व किया था ताकि मार्केट में वो अच्छे से फिट हो सके। तो अगर आपके पास आइडिया है तो एग्जीक्यूशन में देरी कभी नहीं होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है द पावर ऑफ स्टार्टिंग स्मॉल। ये मिथ खत्म होना चाहिए कि एक स्टार्टअप को शुरू करने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। हम इंडियंस हैं, हमें जुगाड़ आना चाहिए। मुझे केवल 10 से 20 हजार रुपए लगा था उस चीज को इनिशिएट करने में, वो भी केवल वेबसाइट्स और डोमेन्स के लिए। अगर कोई भी बिजनेस स्टार्टिंग से ही मार्केटिंग में पैसा लगाता है तो शायद उसको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बर्न करना पड़ेगा। मैं इस पे उतना ज्यादा अपना व्यू दूंगा नहीं क्योंकि उतना एक्सपीरियंस हुआ नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसे स्टार्टअप हो जिसके लिए पैसा शुरू से ही बहुत चाहिए, लेकिन शायद ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए उतना भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, बिल्डिंग ट्रस्ट इन डिसरप्टिव मार्केट। आज के टाइम पे अगर कंपनी बड़ा करना है तो लोगों का ट्रस्ट जीतना बहुत जरूरी है, स्पेशली आपका जो कस्टमर है। मैं सच बताऊं, उन सारे लोग के सामने बहुत सारा ट्रांसपेरेंट हूं जो एक्चुअली में ट्रेड डायरी को यूज करते हैं, क्योंकि उनका एक छोटा सा फीडबैक भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। इंडियन मार्केट कैसा है वो आपको भी पता है, बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव। आप कोई भी चीज मार्केट में लॉन्च करते हो, लोग तभी खरीदेंगे जब तक उनको जरूरत ना लगे। मार्केटिंग इस तरीके से करना चाहिए कि लोगों को लगे कि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। चौथा जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द न्यू एज ऑफ मार्केटिंग गेम। किसी भी स्टार्टअप को बड़ा बनना है ना, तो उसका मार्केटिंग सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर वो प्रोडक्ट सही तरीके से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया तो 90% चांस है उसको फेल होने का। और मार्केटिंग के लिए आज के टाइम पे पर्सनल ब्रांड बनाना बहुत जरूरी हो गया है। अब जितने भी स्टार्टअप का नाम ले लो, सब कोई आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे प्रेजेंट है। क्यों? खुद का पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए। आप नोट किए होंगे जितने भी वायरल वीडियोस रहते हैं उसमें जोमैटो और स्विगी का कमेंट जरूर रहता है। तो अगर अपने आइडिया को आप एग्जीक्यूट कर भी लिए हो तो सही तरीके से मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। एंड उसके लिए अभी के टाइम पे सोशल मीडिया बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और मार्केटिंग के सेकंड स्टेप में आप मेटा एड की तरफ जा सकते हो। 5वां पॉइंट आता है स्केल स्मार्टली। आपको ऐसा लगेगा कि अपने बिजनेस में आप खुद अकेले सब कुछ कर सकते हो। आप मार्केटिंग को हैंडल कर सकते हो, आप एग्जीक्यूशन हैंडल कर सकते हो, प्रोडक्ट को और कैसे बेटर करे उसको पता कर सकते हो, आप सेल्स संभाल सकते हो, कंपनी का फाइनेंस संभाल सकते हो। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन एक बिजनेस को स्केल अप करने के लिए ना एक टीम का होना बहुत जरूरी है। लेकिन वो टीम तभी हायर करना चाहिए जब आपको जरूरत लगे। ऐसा नहीं कि कंपनी में बहुत ज्यादा फंड रखा हुआ है तो आदमी को हायर कर लेते हैं। मेरा ऐसा पर्सनल थिंकिंग है कि मैं इंटर्न को ज्यादा प्रेफर करता हूँ एज कम्पेयर टू एक्सपीरियंस। और एक बिजनेस के अर्ली स्टेज में ये फंडा हमेशा याद रखना है, लेस स्पेंड मोर एक्सपैंड। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख लिए, मतलब आपको बिजनेस या स्टार्टअप करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो मेन मोटिव बस यही रखना चाहिए कि जो आप सोच रहे हो उससे थोड़ा बड़ा सोचो और आइडिया से ज्यादा एग्जीक्यूशन पे फोकस करो। मैंने मार्केट में जल्दी एग्जीक्यूट किया इसलिए शायद रिजल्ट दिखने को मिला। अगर 1 साल बाद एग्जीक्यूट करता तो शायद उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट में जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हो।